बरसों पहले पहाड़ों के बीच एक हवेली बनाई गई थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें 40 से ज्यादा कमरे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कमरे से अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो आधी रात को रोती और दरवाजे पीटती है। गांव वाले वहां जाने से डरते थे। पर एक बार कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एडवेंचर के लिए वहां जाने का प्लान बनाया। 4 दोस्त थे, रोहन, सीमा, अमन और तानिया। उन्होंने सुना था कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा है, जिसमें किसी समय खजाना छुपाया गया था। जब वे रात को टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे, तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। सीमा ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन रोहन बोला, अब आए हैं तो सच जानकर ही जाएंगे। वे तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। जब वे गुप्त कमरे तक पहुंचे, तो दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही अमन ने उसे धक्का दिया, अंदर से औरत की चीख सुनाई दी। कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खुला तो उसमें सोना नहीं, बल्कि एक पुरानी लाल साड़ी और खून से सना हुआ हार रखा था। तभी अचानक कमरे की दीवार पर एक औरत का साया दिखा, जिसके बाल खुले थे और आंखें जल रही थीं। उसने धीरे धीरे कहा, यह सब मेरा है। जिसने इसे छुआ, वो कभी इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सब घबराकर भागने लगे, लेकिन तहखाने का रास्ता गायब हो चुका था। चारों ने अलग अलग कमरों में छुपने की कोशिश की। सुबह गांव वालों को हवेली से सिर्फ रोहन का फटा हुआ बैग और तानिया की चप्पल मिली। कहते हैं, उस दिन के बाद से हवेली में चार और साए दिखाई देने लगे, जो हर आने वाले इंसान को घूरते रहते हैं। Joe do 2 5 I.